ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। सावन की शिवरात्रि आने वाली, आप तो जानते होंगे सावन की शिवरात्रि के दिन शाम के समय गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। इस बार सावन में शिवरात्रि 23 जुलाई के दिन है और 23 जुलाई के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। इसलिए आज की वीडियो मैंने गुरुदेव द्वारा बताई गई सारी सामग्री दिखाई है और अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो हमें क्या करना है लास्ट में ये भी बताया है। तो चलिए आप सभी को गुरुदेव की बताई गई सामग्री में क्या क्या सामग्री चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, अब ये आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अभिषेक के लिए एक थाली लेनी है। गहरा सा कोई बर्तन आप ले लीजिए। आप थाली ले सकते हैं, आप परात भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि अभिषेक में बहुत सा पात लेना है। तो हम यहाँ पर थाली ली। इसके साथ ही हमें मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो दिन में ही आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र पर रखना है। इस तरह से रखना है कि बेलपत्र की डंडी है जो भी शिवलिंग जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखिए, आप पार्थिव शिवलिंग में एक दिन पहले ही बना लीजिए क्योंकि कहा जाता है अगर आप एक दिन पहले बना लेते हैं तो इन देवता का पूजा का सारा फल लेते हैं। इन देवता आपका सारा पुण्य वरना लेने। आप इसलिए शिवलिंग के ऊपर 2-4 दाने आप चावल डाल दीजिए। तो इस तरह के सावन में शिवरात्रि के जिस दिन अभिषेक होगा उस दिन किसी समय आप पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिए। फिर हमें जब पूजा करेंगे तो अखंड दीपक जलाना है। ये दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसलिए बड़ा दीपक हमें लेना है। दीपक में हमें देसी घी लेना है। इसके साथ ही अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए। तब तांबे के या पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। जल हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि अभिषेक के लिए ज़्यादा जल चाहिए होगा, तो एक लोटा ले लें और साथ में आप अलग से जल भी ले सकते हैं। जो जल आपने उसे गंगा जल आप जरूर चढ़ाइए। इसके साथ ही अभिषेक के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा। दूध, दही, घी, शक्कर, पाँचों चीज़ों को मिला के पंचामृत लेंगे। तो पाँचों चीज़ों को मिलाकर भी पंचामृत लेना है और साथ में अलग से चीज़ें हमें लेनी है। तो देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शंकर, ये पाँचों चीज़ें हमने अलग से भी ले ली हैं। आप पंचामृत बना के भी रख लीजिए अलग से भी। ये पाँचों चीज़ें ले लीजिए। इसके साथ ही हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लेना है। पार्वती माता को तिलक करने के लिए हमें रोली लेंगे। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए हमें कलावा यानी मोली लेनी है। गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को समर्पित करने के लिए हमें 2 जनेऊ चाहिए होंगे। आप पीले या सफ़ेद कोई भी जनेऊ ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें चावल चाहिए। देखिए, 108 आप अलग से ले लीजिए। 108 चावल किन के हमें अलग से लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। या तो पर देखिए, 108 चावल आप अलग कर लीजिए और थोड़े से चावल आप अलग किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख लीजिए। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए। इसके बाद ही हमें 21 दाने गेहूँ के लेने हैं। तो गेहूँ के साबुत 21 दाने हम लेंगे। इसके साथ ही हम 5 लौंग लेंगे। 5 लौंग की हमें आवश्यकता होगी। हम गिनकर 5 लौंग ले लेंगे। इसके बाद हमें तिल की ज़रूरत होगी। 1 चुटकी हमें तिल की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम 1 चुटकी तिल का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम 3 सुपारी लेनी है। एक पूजा में चढ़ाएंगे गणेश जी के रूप में और एक माँ पार्वती के रूप में। तो एक हमें 3 सुपारी चाहिए। इसके बाद हमें गणेश जी की माँ पार्वती की स्थापना भी करेंगे। इसके साथ ही हमें 5 कमलगट्टे चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम कमलगट्टे होते हैं, 5 कमलगट्टे चाहिए। ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसके बाद हमें 21 काली इलायची लेनी है। 21 काली इलायची हम देख लेंगे और जो हमने लौंग ली थी वो साबुत होनी चाहिए, उस पर फूल लगा होना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना है। फिर हम गुलाल ले लेंगे, थोड़ा सा गुलाल जिसे कलर भी कहते हैं, उस गुलाल को हम ले लेंगे। पूजा में दक्षिणा चढ़ाने के लिए हमें कुछ सिक्के लेने हैं। कितने के भी सिक्के आप ले सकते हैं, या तो यहाँ पर मैंने कुछ सिक्के ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें इत्र लेना है। इसके साथ ही हमें शमी का पत्र चाहिए। शमी पत्र देखो इस तरह का होता है। हमें बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हमें बेलपत्र की ज़रूरत। तो बेलपत्र आप ले लीजिए और बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत बेलपत्र होने चाहिए। बेलपत्र को आप पहले धो लीजिए, इसके बाद आप पूजा में चढ़ाइएगा। तो इससे देखिए, हमें बेलपत्र ले लिए। भगवान शिव शंकर को चढ़ाने के लिए भांग लेनी है। साथ में धतूरा लेना है। कांटे वाला धतूरा फल होता है। साथ में हमें लाल रंग के 7 फूल लेने हैं। तो देखिए, लाल गुलाब के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुलाब के फूल ले लीजिए, लेकिन अगर किसी को लाल रंग के फूल नहीं मिलते तो आप कोई भी रंग के फूल कोई भी ले सकते हैं। फिर आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। मैंने यहाँ 2 पान के पत्ते ले लिए। भोग चढ़ाने के लिए हमें 5 फल लेने हैं। तो कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं, चाहे आप अलग अलग के 5 फल ले लीजिए, चाहे आप एक फल को 5 संख्या में ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 5 केले लिए हैं। साथ में ही हमें मिठाई लेनी है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, मिठाई ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं।
इसके साथ ही आप पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान लेना है। गुरुदेव से ने स्पष्ट रूप में नहीं बताया कि कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी है, तो आप कोई भी सुहाग की सामग्री 2, 5, 4 जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हमें आरती करने के लिए एक छोटा दीपक लेना, दीप लेनी है, माचिस लेनी है। बड़ा जो दीपक है पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, उसको अखंड दीपक जलाना है हमें। तो बड़ा दीपक तो पूरी पूजा में जलता रहेगा। लास्ट में आरती करने के लिए हमें एक छोटा दीपक भी चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर दीपक ले लिया। और अगर आपके पास पीतल के दीपक नहीं तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते। देखिए टोटल सामग्री जो पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन अभिषेक के लिए गुरुदेव ने बताई, तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। लेकिन अगर किसी कारण कोई सामग्री आपको नहीं मिलती तो इस सामग्री की जगह आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा चावल लेकर बैठना है। मैंने इसलिए बताया था कि थोड़े चावल ज़्यादा ले लेंगे तो कोई भी सामान अगर हम आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप चावल चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो टोटल सामग्री जो हमें पार्थिव शिवलिंग अभिषेक के लिए चाहिए होगी। और पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन अभिषेक 23 जुलाई शाम को 7 बजे गुरुदेव आस्था चैनल पर कराएंगे। तो आप भी गुरुदेव के साथ अभिषेक जरूर कीजिए ताकि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। आप ये अभिषेक करें, इस समय सारी सामग्री लेकर बैठिए क्योंकि अभिषेक के बीच में उठना नहीं होगा। तो आप सारी सामग्री लेकर एक जगह बैठकर हो जाइए, फिर आप अभिषेक कीजिए। सामग्री जो भी चीज़ें आप सबकी लिस्ट बना लीजिए, एक दिन आप पहले ही तैयार कर लीजिए ताकि आपको पूजा में कोई गड़बड़ाहट ना हो। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती आपकी सारी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करें। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो कैसी